आदमी समुद्र से अभी अभी जागा ही था कि उसके हथेली पर अचानक एक बड़ा सा छेद खुला हुआ था। वो साफ साफ गोल छेद किसी गन के गोले का हुआ लगता था, पर अजीब बात ये थी कि घाव में न तो दर्द था और न खुजली। उस खौलते हुए तेज रोशनी की तरह जो छेद से होकर ऊपर झांक रही थी, उसके लिए भी उसे कोई एहसास नहीं हुआ। शुरू में आदमी बस थोड़ा घबरा गया था, ये तक नहीं समझ पाया था कि असल में और क्या अजीब होने वाला है। जब वह घर पहुंचा और शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देखा तो ठहर गया। उसकी छाती पर भी कपड़ों पर एक गोल सा फरार का चीर दिखाई दे रहा था। ईशी होते ही उसने कपड़े फाड़कर देखा, ठीक उसी जगह छाती में भी काली सी एक गोला सा छेद था, बिल्कुल हथेली वाले के जैसा। मिंग ही के सिर पर तुरंत सिहरन दौड़ गई। अपना चेहरा भी पीला पड़ चुका था। फिर वो जिंदा है या मर चुका? डर के मारे वो कुछ भी समझे बिना सीधा हाथ पैर चलाकर अस्पताल पहुंचा। घबराकर नर्स से बोला कि कोई डॉक्टर बुलाओ। नियम के मुताबिक पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता, पर मिंग ही इतना गड़बड़ सा था कि उसके पास कोई पहचान पत्र तक नहीं था। उसी हलचल में पीछे से एक डॉक्टर ने उसका नाम पुकार दिया। पता चला वही कभी मिंग ही के पिता का ट्रीटिंग डॉक्टर रहा था। मिंग ही की हालत देख डॉक्टर साइमन ने ज्यादा सवाल नहीं किए। नर्स से संकेत करके कहा कि अब वो ही देखेगा। दोनों एक कमरे में पहुंचे। मिंग ही ने घबराकर अपने हाथ और छाती के घाव दिखाए। साइमन भी जड़बुत रह गया। इतनी गंभीर चोटें आम हालत में जिंदा रह पाना नामुमकिन था। फिर एक और सांस रोक देने वाला दृश्य सामने आया। हार्ट मॉनिटर पर लाइन बिल्कुल सीधी निकल रही थी, यानी अभी मिंग ही का दिल पत्ता सा चल नहीं रहा था। मिंग ही के दिमाग पर जैसे बिजली गिर गई। वह तो पूरी तरह से चहलकदमी कर रहा था, बोल रहा था, पर मशीन बताती थी कि वो दिल से मरा हुआ है। मिंग ही ने तुरंत मशीन की खराबी पर सवाल उठाया, पर साइमन ने बताया कि वो इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। वहीं साइमन ने कहा कि घाव के आसपास के ऊतकों का सैंपल लेना पड़ेगा, चाहे मिंग ही जिंदा हो या मर चुका हो। यह रिसर्च के लिए बेहद अहम है। इस बात ने मिंग ही को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया। उसने कुछ गालियां दी और अस्पताल छोड़कर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसका पुराना प्यारा कुत्ता उस पर बेकाबू होकर भौंकने लगा, जैसे उसने कोई अजीब सा बदसलूकी किया हो। उसी पल मिंग ही को अपने शरीर के अंदर कुछ हलचल सी महसूस हुई, पर वो एहसास बहुत जल्दी गायब हो गया। शीशे के सामने जब उसने खुद को ध्यान से देखा तो सीधे पट्टी पिंसर उठाकर उसने उसी गोले के छेद में उंगली डाल दी और सचमुच अंदर से उसने एक गोली का गोला निकाला। फिर उसने खुद के घाव बांधे और कल रात जो कुछ हुआ उसे याद करने लगा। मिंग ही असल में एक पुलिस वाला था। पिछली रात उसने एक स्मगलर टाइप लड़के से नदी किनारे मिलने का टाइम किया था। उस छोटे बदमाश ने उसे कुछ पैसे देकर पूछा था कि क्या हाल में कोई छापेमारी होने वाली है। मिनका ने पैसे लेकर उसे भरोसा दिलाया, पर दोनों अलग हुए ही थे कि मिनका ने दूर एक साया देखा। अंधेरे में किसी ने किसी को गले लगाया हुआ था। वह धीरे धीरे पास गया और जोर से चिल्लाया। आवाज सुनकर वो इंसान पलटकर भाग निकला। जब मिंग ही वहां पहुंचा तो जमीन पर पड़ा आदमी सांस नहीं ले रहा था। बिना देर किए मिंग ही ने पीछे भागा। वो पीछा करते करते पुल के सिरे तक पहुंचा, जहां कोई आदमी एक खंभे के पीछे छिपा हुआ था। फिर मिंग ही को नीचे डाले दिया गया और उसे समुद्र में फेंक दिया गया। तभी किसी का फोन बजे। वही डॉक्टर था जिसने मधुर आवाज में कहा कि क्या मिंग और रिसर्च में सहयोग कर सकता है, और उसने भरोसा दिलाया कि सब गुप्त रखा जाएगा। मिन और ने बिना सोचे फोन काट दिया। फिर उसने साथ ही पुलिस वालों को कॉल करके कल रात की वह हत्या रिपोर्ट की, पर जब सब मौके पर पहुंचे तो वहां कोई लाश नहीं थी, न ही कोई असामान्य निशान। साथियों ने तो यह मान लिया कि शराब पीकर मिंग ही बकवास कर रहा है। उन्होंने तस्दीक की, अगर मिंग ही ने दर्दनाक मर्डर देखा और मास्कधारी को, तो उसने मदद क्यों नहीं मांगी। मिंवा ने बेताबी से अपनी बात बताने की कोशिश की, पर उसके भीतर गुस्सा चिल्ला उठा और धीरे धीरे वह खुद को खोने लगा। उसका चेहरा बदलने लगा। सौभाग्य से यह बदलाव सिर्फ एक पल का था। अगले ही सेकंड में सहकर्मियों की आवाज सुनकर उसने होश संभाला। मिंग ही ने दिखावा किया कि वे शांत हैं और अकेले पुल के दूसरी तरफ गया। जब सबकी नजरें दूसरी ओर थीं, उसने वह गोली जो उसने अपनी छाती से निकाली थी नाली के बीच की खांचे में छिपा दी। फिर बाकी लोगों को बुलाकर बोला कि उसे कुछ सबूत मिला है, क्योंकि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसने इस तरह ही सबूत का नाटक रचा ताकि लोग माने कि जो बताया वो सही था।